हाँ, आइए देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट आईटी स्किल के, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत करने वाले ये स्टूडेंट है जो कि सुबह सुबह बताइए जग के आते हैं कितनी मेहनत करते हैं बताइए, बहुत कुछ अपना काम धाम छोड़ के आते हैं और फिर यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन का अमूल्य समय दे रहे हैं ये। आइए सर जरा एक बार फ्रंट से हमारे आईटी स्किल के प्यारे प्यारे स्टूडेंटों को दिखाइएगा। ठीक, देखिए हमारे स्टील के ये भविष्य के होनहार छात्र हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान आने वाले दिनों में देने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ दरअसल जैसे आप लोग जानते हैं कि काफी चर्चित है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और बेसिक कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन। वैसे ही हमारा जो आईटी स्किल है वो टैली के लिए भी जाना जाता है। आप ये सोचेंगे टैली के लिए बस कैसे जाना जाता है? टैली के लिए दरअसल इस हिसाब से जाना जाता है कि पूरे रीवा ही नहीं, हम आपको बता दें मध्य प्रदेश के अंदर हम आपको बता दें सबसे सस्ती टैली, सबसे मतलब सस्ती टैली का मतलब यह है कि सबसे आप कह सकते हैं सबसे कम फीस में जो टैली सिखाई जाती है वो आईटी स्किल में सिखाई जाती है। और वो भी हम आपको बता दें किसके द्वारा सिखाई जाती है, आईटी स्किल के मैनेजिंग डायरेक्टर और खबरिया न्यूज के संचालक परम आदरणीय नीरज सर द्वारा, जो कि बड़े ही लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, विशेष योगदान दे रहे हैं और आप लोग भी उसका अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, फायदा उठा रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर का जो अनुभव रहा है टैली के क्षेत्र में लगभग पिछले 5 सालों से, वो बड़ी ही मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत गहनता के साथ लगे हुए हैं इस क्षेत्र में। और मैं आपको बता दूं एक चीज, मैंने कई बार सर से जैसे चर्चा की कि सर रीवा में आप इतनी सस्ती टैली क्यों सिखाते हैं। मैं कई जगह देखा कि 10,000, 12,000, 9,000, 8,000, लेकिन हमारे आईटी स्किल में आप देखिए सिर्फ 5,000 में, ऐसा नहीं सिर्फ टैली पर सिखाई जा रही है, 5,000 में आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, फिर उसके बाद टैली ऐड की जा रही है। तो सर का हमारे कहना यह है कि सर हम ये नहीं चाहते कि बच्चों को मतलब कि क्या कह सकते हैं कि इसको केवल आप बिजनेस के पर्सपेक्ट से ही आगे बढ़ाएं, हमें उन गांव तक इस शिक्षा को ले जाए, उस जगह तक ले जाए जहां के बच्चे बहुत ज्यादा फीस एफर्ट ना कर पा रहे हो, बहुत मतलब कह सकते हैं बड़ी दूर दराज जगहों में जा ना पा रहे हो, उनके लिए हमारा आईटी स्किल जो है तो लगातार मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो मैं आज थोड़ा सर से ये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये टैली है क्या, कहाँ इसका इसमें हम इस टैली को अगर सीख लेते हैं तो ये कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं, कहाँ इसके क्या क्या फायदे हैं, ये थोड़ा सा नीरज सर से हम जानना चाहेंगे। नीरज सर प्लीज। जैसा विद्यार्थियों को तो हम कई बार बताते ही रहते हैं अपने सरल से सरल भाषा में, फिर से चूंकि वीडियो बन रहा है और बाकी लोगों तक भी पहुंचना है, तो टैली एक ऐप है, मोबाइल ऐप सब चलाते हैं, ऐप है। ऐप का पूरा नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर हो या कि मोबाइल हो, दोनों जगह ही काम ऐप ही करते हैं और ऐप के माध्यम से ही काम कराया जाता है उनसे। तो ये भी एक ऐप है, हर ऐप का अपना नेचर होता है, अपना वर्क होता है। बात कर रहे वर्ड की, वर्ड में फाइलें बनती हैं, एक्सेल में सीट बनती है, फ़ोन पे गूगल पे आप इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम ऐप है जिनके अपने अपने काम हैं। वैसा ही टैली ऐप है जिसका अपना काम है हिसाब किताब स्टोर करना और मैनेज करना। मतलब हिसाब किताब पहले जो कॉपी पेपर में होता था वो काम अब इस ऐप में होने लगा। तो इस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन हिसाब किताब करते हैं, डिजिटल हिसाब किताब करते हैं। सीधा सा मतलब ये है, पहले क्या होता था कि हिसाब किताब करने के लिए एक जगह फिजिकल रूप से मौजूद होना होता था। अगर मालिक कहीं दूसरी जगह है बिजनेस में तो वो अपने हिसाब किताब को नहीं देख सकता था। लेकिन जब से ऐप में होने लगा हिसाब किताब, आप चाहे जहां हो, आपका हिसाब किताब अगर रीवा में हो रहा है तो आप बैठे इंदौर में हैं, रीवा में आप अपने हिसाब किताब को देख सकते हैं। तो टैली का पर्पस 2 था, एक तो पेपरलेस करना, जो चीज़ें पेपर में हो रही थी, हो सकता है कि पेपर ज़्यादा लगे, उनको रखने में दिक्कत हो, खोने का डर हो हिसाब किताब, तो पहला पर्पस ये था कि पेपरलेस किया जाए जिससे जो डाटा है बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जाए। और दूसरा उद्देश्य ये था कि अगर आप दूर हैं तो भी आप इस काम को अच्छे से कर पाएँ और आप टैली के द्वारा हिसाब किताब को दूर रहते हुए भी देख पाएँ।
तो दो उद्देश्य है। अब जब ये उद्देश्य फुलफिल हो जाता है तो इससे आपको मिलता क्या है? आपको मिलती है नौकरी, आपको मिलते हैं पैसे, जिसके लिए आप सब लगे हुए हैं। आजकल देखा जाता है अवसर, कि हमारे लिए अवसर कहाँ पैदा हो रहा है, खासकर नौकरी की दृष्टि से। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर आप सब देख रहे हैं कि ज्यादा अगर गवर्नमेंट देती भी नौकरियां तो कितनी नौकरियां देंगी? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। तो वो तो हमारे रीवा नगर निगम की जनसंख्या है लगभग 4 लाख के आसपास। तो अगर हम एमपी की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी क्या काम मिलेगा आपको? या कि आपको मार्केटिंग का काम मिलेगा कि जाइए टारगेट पूरा करिए, वहां नौकरी करिए, टारगेट पूरा कर पाएंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे तो नहीं मिलेंगे। या कि फिर दुकानदार के पास जाइए, कुछ सेलिंग करिए आप। तो यही छोटे मोटे। और फिर तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप पलायन करिए। पलायन का मतलब है रीवा छोड़िए, भोपाल जाइए, इंदौर जाइए, ऐसी जगह जाइए, सूरत जाइए, बॉम्बे जाइए। तो फिर आपके लिए एक ही अवसर बचता है कि आप कुछ गुण सीख लें। अगर आपके अंदर गुण है तो फिर पलायन आपको नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हलवाई खाना बनाता है तो उसके अंदर गुण है, उसको पलायन की आवश्यकता नहीं, वो अपना ही यहाँ काम कर लेता है। तो इसी तरह का गुण एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की ये अलग अलग ऐप है। अब टैली का महत्व इसमें क्यों बढ़ जाता है? इस ऐप में महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि टैली का काम व्यापक है। व्यापक क्यों है? क्योंकि इसका यूज बिजनेस में किया जाता है। जब से भारत देश में जीएसटी आ गया है तो हर दुकानदार जो लेन देन करता है उसको अपना डाटा चढ़ाने के लिए एक टैली ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जानते हैं कि भारत देश में व्यापक बिजनेस है। रीवा शहर की बात करें, यहाँ भी तमाम तरीके के बिजनेस फैले हुए हैं। तो अगर आपको रीवा में ही जॉब चाहिए तो आपको इस तरह के ऐप को सीखना पड़ता है। तो अगर आप टैली सीखते हैं तो आपको अवसर है रीवा में ही, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो इससे आपका ये उद्देश्य फुलफिल होगा। टैली से आप जहां ऐप चलाना सीखते हैं वहीं आप अकाउंटिंग भी सीखते हैं, मतलब लेखा जोखा करना भी आप आसानी से सीख लेते हैं। साथ ही साथ आपको दोनों तरह के टैक्स की भी समझ आ जाती है कि किस हिसाब से हम टैक्स देते हैं, किस हिसाब से हम टैक्स लेते हैं। तो ये मेन पर्पस है हमारा टैली सीखने का। और मुझे लगता है कि आसान भाषा में ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। तो ओवर टू यू निशांत सर। सर एक क्वेश्चन ये, सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि पूछते हैं कि सर हमें टैली तो सिखाइए ही, उसमें ERP9 एक नया वर्जन कुछ ऐसा करके सिखा रहे हैं, मतलब बोलते हैं हाँ प्राइम ERP9 सर, आप जहां तक, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ERP9 जैसे आप सिखा रहे हैं। तो 2-4 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए, सर मैंने कल आपसे बात भी की थी कि प्राइम हमें सर सीखना है, प्राइम की डिमांड चल रही है। तो कल सर आपने मेरे को बड़ा अच्छे से समझाया कि निशांत जी ये प्राइम क्या है और ERP9 क्या है। थोड़ा सा हमारे बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर करिए कि हमारा IT स्किल दरअसल ERP9 में ही प्राइम आपको बना देगा। तो थोड़ा इस पे आप हमें बताइए इसको। देखिए, मैंने कई बार स्टूडेंटों को इस बारे में ब्रीफ भी किया है। जब मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि आपको सिलेबस बता दें कि हम किस ओर बढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि आखिर ये प्राइम और ERP9 है क्या। ये दोनों वर्जन है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं, ओप्पो F11 आ गया, फिर F11 Pro आ गया, तो समय के साथ कुछ फीचर ऐड करके कंपनियां उसको अपडेट करती रहती हैं। तो वैसा ही ERP9 और प्राइम का रिश्ता है। ERP9 पहले का वर्जन है और प्राइम अभी 2021 के लास्ट में आया है। अब आपका ये सवाल होता है कि सर जो नया आया है आप लोग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ERP क्यों पढ़ा रहे हैं? तो पहले हम आपको बता दें कि इसमें बेसिक कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही। एक आध ऑप्शन में अंतर हो सकता है। तो ERP, फिर भी आप ERP क्यों पढ़ाते हैं? डायरेक्ट हमको प्राइम पढ़ाइए, ERP पढ़ाइए क्यों? तो आपसे हमारा एक सवाल होता है कि जब आप कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो बेस से सीखना चाहते हैं कि कहीं इधर से कहीं उधर से फिर बेस में जाना चाहते हैं? सिस्टमेटिक सीखना चाहते हैं ना, पहले काखा काखा आदमी पढ़ता है, फिर कक्का किक्की पढ़ता है, फिर आगे किताब पढ़ना सीखता है, फिर जो बाद में ज्ञानी बनता है सब्जेक्ट का। यही तरीका है। तो ERP जो है वो इस तरह से आपको टैली का ज्ञान देता है, सिस्टमेटिक, कि आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। पहले कंपनी बनानी है, फिर खाते बनाने हैं, फिर उसमें एंट्रियां करनी है, फिर हिसाब किताब प्रॉफिट लॉस पता करना, फिर बैलेंस शीट पता करना। ये उसने सिस्टमेटिक दे दिया है। और ERP का, प्राइम का जो है,
प्राइम में कुछ चीजें यहाँ हैं और कुछ चीजें वहाँ हैं। पहले ऑप्शन दिखा देता है वाउचर का, फिर आप जाइए खोजिए कि मास्टर कहाँ है जहाँ से हमको खाते बनाने हैं। तो वो सिस्टमेटिक नहीं है, सारी चीजें वही हैं लेकिन जो सिस्टमेटिक है वो नहीं है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि अगर आपको सीखना है तो ERP9 सीखिए। प्राइम तो फटाफट 2 दिनों में मैं बता दूंगा कि ये वाला ऑप्शन यहाँ रखा हुआ है, जाके आप इसको यूज कर लें। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, मैं बात करता हूँ बजाज की गाड़ियों की और हीरो और होंडा की गाड़ियों की, बुलेट भी आप चलाए होंगे, तो गाड़ी चलती वैसे ही है। कुछ में ब्रेक आगे, गियर आगे लगता है, कुछ में गियर पीछे लगता है, अंतर मात्र इतना होता है, बाकी इससे बड़ा अंतर कहीं भी नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि अगर आपसे हिसाब किताब करना आता है तो चाहे टैली हो चाहे कोई और अकाउंटिंग ऐप हो, आराम से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिसाब किताब नहीं करना आता है तो चाहे ऐप जैसा भी हो आप नहीं कर पाएंगे कभी। बस अंत में सर ये कहना चाहूंगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो मैं आपको बता दूं सर जो है तो 2017 से बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं। आप इनसे ये चीज़ सीख सकते हैं, सर कभी गुस्सा नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे भी सर समझाते हैं, मैं खुद इनका छात्र रहा हूं, मुझे भी सर समझाते हैं कि सर मतलब मुझे भी, मैं आपको कह सकता हूं जो बोलना सीखा है मैंने, जो आपके सामने आज खड़ा हो पा रहा हूं, सर का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ उसमें रहा है। तो आप लोग भी सर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे और भी रीवा के छात्र चाहें तो यहाँ आके नीरज सर से शानदार आप संस्कार भी सीख सकते हैं, संस्कार सुशोभित भी बन सकते हैं और टैली सुशोभित भी बन सकते हैं, है ना सर। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।